केजरीवाल साहब बैठिएगा। केजरीवाल नाम के सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। सुनिएगा, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। वाह, अरे वाह वाह, मैं बोलूं क्या? वाह 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 वाह, बात बात मेरे साथ रहो आप लोग। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा समझते हैं कौन है? नहीं समझते। अनिल भैया कहा करते हैं, बोला परीक्षा में सवाल आया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बच्चा भिवानी का था, उसने लिखा जी स्थापना को तो नहीं पता, पर नाश कौन करेगा ये लिख देता हूं। ये अनिल की ओर से था जो मैंने सुना दिया। हाँ, 5,000 रुपए दे देना इसके। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। हाँ जी भाई, इससे बढ़िया कंट्री मैंने देखा नहीं। क्या बात है। 15 दिन पहले मैं भी पाना है, बिन दारू के चल भी पाना। उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। वाह 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 राजेश भाई, अपना खोया मान बचाना, अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। पत्रकार हैं बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया। सनातन धर्म में क्या चमत्कार हुआ है। एक 27 साल का बाबा दुनिया में तहलका मचा दिया। तालियां तो होनी चाहिए उस बाबा के लिए यार। वाह वाह वाह। मेरा मन है एक बार यहां भी बुला लिया जाए। आए थे पूज्य दक्षिणानंद जी के दर्शन करने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि पीतमपुरा में दीपावली में बुला लो, कईयों की ठठरी बंधवानी है मेरे को। हाँ हाँ, पत्रकार है बड़े अनोखे, बागेश्वर को घेर लिया, पर बाबा को यूं निपटाना उनके बस की बात नहीं। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान। आतंकों की फसल उगाना उनके बस की बात नहीं। और आखिरी की 2 पंक्तियां, अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं। कविता खत्म, ताली बजाओ। वाह 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 वाह। 10 बज गए। मेरे पास आज वनवासी राम सुनाने का समय नहीं है। 10 बज रहे हैं और हरिओम पंवार जी को सुनना है जी। कुछ सूचनाएं आ गई। डॉक्टर श्री नरेंद्र गुप्ता पुष्पांजलि इनकलेव 2,51,000 आजीवन गौ सेवक। आप राजीव केजरीवाल जी के दोस्त हैं। श्री राजकुमार जी गर्ग पश्चिम बिहार आजीवन ट्रस्टी। आप राकेश गोयल जी के मित्र हैं। श्री मुकेश सिंगल जी आजीवन ट्रस्टी। आप राजीव केजरीवाल जी के मित्र हैं। इनका भी हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं एक बस 2-2.5 मिनट की बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका स्वागत है सबका। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, सनातन की महत्ता क्या बताता हूं। जगदीश मित्तल जी विराजमान हैं, मेरे मेंटोर रहे हैं। 40 वर्षों से मैं इनका विद्यार्थी हूं। लोग हमसे पूछते राजेश चेतन इतना अच्छा बोलते हो, कहां सीखा है? तो मैं कहता हूं मेरे विश्वविद्यालय का नाम है जगदीश मित्तल यूनिवर्सिटी, मैं वहां पढ़ा हूं। तब मैं आपको आखिरी की एक बात सुनाता हूं। क्या हो गया? अच्छा, भाई साहब के लिए हंसराज जी तो माइक पे कुछ, अरे बैठो यार, मैं क्यों उठ के आ गया? ना बैठो। वाह 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 वाह। मैं इसीलिए बुलाया था। आखिरी की 2-2.5 मिनट की बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी मैं अमेरिका में था। अब ये कहेंगे कि ऐसे बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका नाम अनिल अग्रवंशी है ना? कहीं नहीं थे, जहांगीरपुरी थे ये। ये हमसे जलते हैं और कोई बात नहीं है। ये मेरा अनुज है ना। हाँ, इसको बड़ी तकलीफ होती है। हाँ। मुझे घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें अनिल के लिए याद आती है। सुना दो। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं। क्या बात है, वाह। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। मैं अमेरिका में था साहब, जिस होटल में रुका, अतुल जैन साहब,
जिस होटल में रुका उस होटल की दीवार पे ठाकुर का, राधा कृष्ण का बड़ा सा फोटो लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा, ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे मेरे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? होटल के मालिक ने बढ़िया उत्तर दिया, बोला राजेश भाई जहां भी जाओगे यही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैं अग्रवाल परिवार में पैदा हुआ। मैंने कहा जब होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? क्यों अर्चना जी? तो मैंने हिसाब किताब लगाया। हाँ बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका की हालत क्या है? अमेरिका की आबादी 40 करोड़। 40 करोड़ की आबादी में 40 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप सब मुझे गो भक्तों ईमानदारी से बताना, अगले 4-5 वर्षों में हम लोग कितने हो जाएंगे? कोई हिसाब किताब लगाया? कोई हिसाब लगाया आप लोगों ने? मैं बताता हूं, अगर यह काम बिहार को सौंप दिया जाए तो 2 साल में पूरा कर देंगे। 2026 की छठ पूजा दुनिया व्हाइट हाउस में ही बनाएगी। वाह 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 वाह। मुझे बिहार की ताकत का पता है, क्योंकि लालू जी से ईमानदार नेता तो भारत में पैदा नहीं हुआ। इतने ईमानदार जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें खुद बंद रहे। मैंने तो कहा अच्छा होता उनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाया जाता। तब मैं बताना चाहता हूं अमेरिका में आज हालत क्या है। 70% होटल हिंदुस्तानियों के, 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के, 5 लाख। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। वाह राजेश बाबू वाह। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, पॉलिटिक्स में भी लोग पहुंच गए हैं। अभी कह रहे थे जीडी गोयल साहब कि वाइस प्रेसिडेंट तो कमला हैरिस तक पहुंच गए हैं। मैं एक आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। पिछली दिवाली पर जब यूके का प्रधानमंत्री एक भारतवंशी बना तो हमारी दिवाली कितनी अच्छी हो गई थी। हमको लगा था 200 साल में कुछ तो भारत ने भी किया। आज आपको एक बात और कह के जा रहा हूं, गौ माता के भक्तों, हो सकता है इस बार अमेरिका में चुनाव है और जो हालात अमेरिका के चल रहे हैं, यूके के बाद यूएस भी ऐसा हो, कोई भारतवंशी राष्ट्रपति हो जाए। नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। आखिरी की पंक्ति सुनिए, पवार जी की अगुवाई में पढ़ रहा हूं जी। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। क्या बात है, वाह। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है। चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं। कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे। उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ। कब आएंगे राम लौटकर, घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर फहराना है। वाह राजेश भाई, बहुत अच्छे राजेश भाई। भारत माता की क्या बात है राजेश जी, बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।